प्रियमित्राणि नमस्कारः। संस्कृतभारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमे भवतां पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्य वयं द्वितीयपाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः। विषयः ज्ञातपूर्वः एव, तद्धितप्रत्ययाः इति। मित्राणि, प्रथमपाठस्य द्वितीये भागे तद्धितप्रत्ययेषु अस्माभिः अणप्रत्ययः इय प्रत्यादि विषये पठित। पिछले पाठ में हमने अण इय आदि प्रत्ययों के बारे में अध्ययन किया है। ये सारे प्रत्यय अपत्यार्थ में होते हैं, ऐसा भी हमने जाना है। अपत्यार्थ का अर्थ संतति अर्थ में, और गोत्र के अर्थ में भी यह प्रत्यय होते हैं, ऐसा भी हमने पढ़ लिया है। कुछ वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं। तत्र पूर्वं पठामः, अनन्तरं तस्य विश्लेषणं कुर्मः। ऐरावतः ऐन्द्रः गजः, वयं भारतीयाः, अर्जुने शौर्यम् अस्ति, पुष्पे कोमलत्वम् अस्ति, भाषणे मधुरता भवेत्, रामः गुणी रूपवान् शक्तिमान् च, सीता गुणिनी रूपवती बुद्धिमती च, पुष्पं सुगंधि वर्णवत् रेणुमत् च। ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, ये आप अपने कोविद पुस्तक के 32वें पृष्ठ को देखेंगे तो यह सारे वाक्य यहाँ दिए हुए हैं। इनमें ऐन्द्रः, पहले वाक्य में ऐन्द्र शब्द, द्वितीय वाक्य भारतीयाः, तृतीये शौर्यम्, चतुर्थे वाक्ये कोमलत्वम्, पांचवें वाक्य में यदि देखें तो मधुरता। ऐसे ही छठे वाक्य में 3 शब्दों को रेखांकित किया है, गुणी रूपवान शक्तिमान। इसके बाद सीता गुणिनी, गुणिनी, रूपवान अत्र रूपवती इति स्थूलाक्षरैः, पुनः बुद्धिमती, ततः सुगंधि वर्णवत् रेणुमत् इत्येते शब्दाः स्थूलाक्षरैः अत्र अंकिताः सन्ति। अतः इति स्पष्टमस्ति यद् एतेषु शब्देषु तद्धित प्रत्ययाः सन्ति। के च ते प्रत्ययाः इदानीं पश्यामः। आदौ प्रथमं वाक्यं पठामः। ऐरावतः ऐन्द्रः गजः। यहाँ पर ऐन्द्र शब्द हमने रेखांकित किया है, अथवा पुस्तक में यदि देखेंगे तो स्थूलाक्षर में वह लिखा हुआ है, अर्थात ऐन्द्र शब्द में प्रत्यय विहित है। ऐन्द्र का अर्थ हुआ इंद्र का, अर्थात यहाँ पर जो भी प्रत्यय है वह संबंध के अर्थ को बताएगा। संबंध के अर्थ को, इंद्र का अर्थात ऐन्द्रः। तो ये जो प्रत्यय, हम जैसे पहले पिछले पाठ में हमने कहा था कि अपत्यार्थ में होते हैं, इसके अलावा भी अनेक अर्थ में होते हैं, तो उन अनेकों अर्थों में से कुछ अर्थ हम इस पाठ में जान रहे हैं। तो संबंध को बताने के लिए यहाँ पर प्रत्यय किया गया है। संबंध अथवा संबंधार्थे अत्र प्रत्ययः विहितः। तत्र इन्द्रस्य अयम्, पुस्तके पश्यन्तु, तत्र इन्द्रस्य अयम् ऐन्द्रः, उसके बाद लिखा हुआ है कोष्ठक में गजः। इंद्रस्य अयम् अर्थ, इसका अर्थ हुआ इंद्र का यह, यह इंद्र का गज। तो ऐन्द्र शब्द जो है वो
गज को बताएगा। ऐरावतः ऐन्द्रः गजः। ऐरावत जो है वो इंद्र का हाथी है। ऐसे ही यहां पर इंद्र शब्द से संबंध के अर्थ में अण प्रत्यय किया हुआ है। हमने पिछले पाठों में पढ़ा कि अण प्रत्यय अपत्यार्थ में होता है और यहां पर अण प्रत्यय संबंध के अर्थ को बता रहा है। यहां पर अणा का लोप हो जाएगा तो आ ही शेष होगा, जिससे ऐन्द्र शब्द की उत्पत्ति होगी। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो इंद्रस्य इयम, यह विग्रह दिया हुआ है। इंद्रस्य यहां अयम है। यदि इसी को हम इंद्रस्य इयम करें तब क्या रूप बन के आएगा सामने? तब आएगा ऐन्द्री। इंद्रस्य इयम ऐन्द्री, अर्थात ब्रैकेट में यदि देखें तो सभा, इंद्र की सभा को हम ऐन्द्री सभा कहेंगे। उसी प्रकार इंद्रस्य इदम, इस तरह करने पर ऐन्द्रम, इस पद की निष्पत्ति होगी। इन तीनों पदों में ऐन्द्रम, वनम, उपवनम, इंद्र का वन ऐन्द्रम कहला सकता है। इस तरह हम देखेंगे कि ऐन्द्र, ऐन्द्री और ऐन्द्रम, इन तीनों पदों में अण प्रत्यय संबंध्यार्थ में हुआ है। अत्र त्रिषु अपि शब्देषु अण प्रत्ययः संबंधार्थे जातः। पुल्लिंग वाचनार्थे इंद्रस्य अयम इति उच्यते। पुनः स्त्रीलिंग द्योतनार्थे इंद्रस्य इयम कहने पर ऐन्द्री, इस तरह से स्त्रीलिंग वाचक शब्द बनेंगे। और वैसे ही इंद्रस्य इदम, यह कहने पर ऐन्द्रम, इस प्रकार के नपुंसक लिंगवाचक शब्दों की निष्पत्ति होगी। शिव अस्य अण प्रत्ययः यदा क्रियते तर्हि शैवः, संबंधार्थे शैवः, शिवस्य अयम इति शैवः, शिव का है ये शैव, अथवा शिवस्य इदम शैवम, शैवम अर्थात त्रिशूलम, शिव जी का त्रिशूल को आप शैवम कह सकते हैं। वैसे ही विष्णु शब्द से वैष्णवम अथवा वैष्णवः, विष्णोः अयम, विष्णोः इयम, विष्णोः इदम, इस तरह आप शब्दों का प्रयोग करके, वाक्य का प्रयोग करके, तद्धित प्रत्ययों को लगा करके आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम दूसरे वाक्य को देखेंगे। वाक्य है वयम भारतीयाः। यहाँ पर हमने भारतीयाः, यह शब्द आप देखेंगे तो आपको स्थूलाक्षर में लिखा दिखेगा। अर्थात भारतीयाः यह शब्द तद्धितांत शब्द है। तो भारतीय शब्द से यहाँ पर ईय प्रत्यय है, मूल प्रत्यय क्ष है, उसको ईय आदेश हो जाता है। तो भारत शब्द से ईय प्रत्यय बचता है। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, हमने अभी अण प्रत्यय संबंधार्थ में पढ़ा, यह प्रत्यय भी संबंध के अर्थ को बताता है। भारतीयाः अर्थात भारत संबद्धाः। तो भारत ईय से भारतीयः पुल्लिंग में बनेगा, भारतीया स्त्रीलिंग में और भारतीयम नपुंसक लिंग में, इस तरह के रूप सिद्ध होंगे। आप यदि पुस्तक में देखेंगे तो विदेशीय एक शब्द दिया हुआ है। अस्य शब्दस्य एव त्रिषु लिंगेषु प्रयोगः यदि करणीयः चेत् ईय प्रत्ययं योजयित्वा तर्हि विदेशीयः, विदेशीया, विदेशीयं। पुनः मानवीय इति मानव शब्देन ईय प्रत्ययः, तर्हि मानवीयः पुल्लिंगे, मानवीया स्त्रीलिंगे, मानवीयम नपुंसकलिंगे भवति। इसके बाद एक और उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया है, नाटकीय।
नाटक शब्द से जब आप ईय करेंगे तो नाटकीय, इसको पुल्लिंग में यदि बनाएंगे तो नाटकीयः, नाटकीया, नाटकीयम। इसी प्रकार ये सारे शब्द ईय प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनेंगे, इस तरह से शब्द वे संबंधार्थक होंगे। अर्थात भारतीय का अर्थ हुआ भारतीय से, भारत से संबद्ध, कोई पुरुष हो सकता है, कोई ग्रंथ हो सकता है। भारतीया कोई महिला हो सकती है, भारत से जो संबद्ध है। भारतीयम कोई पुस्तक हो सकती है, कोई फल हो सकता है, भारतीयम फलम, ऐसा कह सकते हैं। इस अर्थ में यह ईय प्रत्यय होता है। इदानीं वयं तृतीयं, चतुर्थं, पंचमं च वाक्यं पश्यामः। अर्जुने शौर्यम् अस्ति, पुष्पे कोमलत्वम् अस्ति, भाषणे मधुरता भवेत्। एतेषु वाक्येषु शौर्यं, कोमलत्वं, मधुरता इति एते शब्दाः प्रत्ययान्ताः इति प्रतीयन्ते। तत्र ये केऽपि प्रत्ययाः सन्ति ते भावार्थकाः प्रत्ययाः इति उच्यन्ते। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः सम्बन्धसूचकाः तद्धित् प्रत्ययाः पठिताः। इदानीं भावार्थबोधकाः तद्धित् प्रत्ययाः इदानीम् अस्माभिः पठ्यन्ते। अभी तक हमने अपत्यार्थ तद्धित प्रत्यय और संबंध सूचक तद्धित प्रत्यय पढ़े। अब हम कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो भाव के अर्थ को भी बताते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। भाव अर्थात यहाँ पर भाव शब्द का क्या अभिप्राय है? प्रकृति ही अथवा स्वभाव। भावार्थकाः अर्थात प्रकृत्यर्थकाः अथवा स्वभावार्थ, स्वभावबोधकाः। अत्र शौर्यं, कोमलत्वं, मधुरता इति एते शब्दाः सन्ति। तत्र शूरस्य भावः शौर्यं। शूर इति शब्देन भावार्थे, भाव के अर्थ में जब हम शय, यह मूल प्रत्यय है, यह प्रत्यय जब हम करेंगे तो शौर्य शब्द की निष्पत्ति होगी। वैसे ही कोमलत्वम, कोमलस्य भावः कोमलत्वम। यहाँ पर कोमल इस शब्द से त्व प्रत्यय जब हम करेंगे तो इससे कोमलत्व शब्द की निष्पत्ति होगी। एवमेव मधुरता, मधुरस्य भावः मधुरता। अत्र भिन्नः प्रत्ययः खलु। अत्र त इति प्रत्ययः तत्र लिखितः, मूलप्रत्ययः तल् इति वर्तते, परन्तु त इत्येव भवति तस्य। अतः मधुरस्य भावः मधुरता इति वक्तुं शक्यते। इदानीं य प्रत्यय अनन्तरं त्व प्रत्यय अर्थात् शौर्यं, कोमलत्वम्, एतादृशाः शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति सर्वदा। यदा शय प्रत्ययं कुर्मः अथवा य प्रत्ययं कुर्मः, त्व प्रत्ययं यदा वयं शब्देन कुर्मः तदानीं सर्वदैव नपुंसकलिङ्गशब्दस्य निष्पत्तिः भवति। तथैव यदा वयं शब्देन तल प्रत्ययं कुर्मः अथवा त प्रत्ययं कुर्मः तदानीं स्त्रीलिङ्गशब्दानां निष्पत्तिः भवति। किसी भी शब्द से जब हम त्व और शय प्रत्यय करते हैं या या प्रत्यय करते हैं तो नपुंसक लिंग शब्दों की निष्पत्ति होती है। जैसे कि शूर शब्द से हमने जब या प्रत्यय किया तो शौर्यम ये बना, शूरता का भाव। वैसे ही कोमल शब्द से जब हमने त्व प्रत्यय किया तो कोमलत्वम। इसी प्रकार किसी भी शब्द से त्व प्रत्यय करेंगे, जैसे गुरु शब्द से करेंगे तो गुरुत्वम, लघुत्वम, इस तरह के शब्द जो हैं वे नपुंसक लिंग में प्रवृत्त होंगे। और उसी प्रकार जब हम किसी भी शब्द से तल प्रत्यय अर्थात ता प्रत्यय करेंगे तो जो शब्द बनेंगे उस प्रत्यय से वे सारे शब्द स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे मधुरता, सुंदरता, प्रबुद्धता, ये सारे शब्द तल प्रत्यय से बन रहे हैं और ये सारे शब्द स्त्रीलिंगवाचक होंगे। इदानीम् अग्रिम वाक्यानि त्रीणि पश्यामः। रामः गुणी रूपवान् शक्तिमान् च, सीता गुणिनी रूपवती बुद्धिमती च, पुष्पं सुगंधि वर्णवत् रेणुमत् च। अत्र एतेषु वाक्येषु यदि वयं पश्यामः तर्हि गुणी, रूपवान्, शक्तिमान्, पुनः गुणिनी, रूपवती, बुद्धिमती, अनन्तरं सुगंधि, वर्णवत्, रेणुमत् इति एते शब्दाः
स्थूलाक्षरैः प्रदर्शिताः, अतः अत्र प्रत्ययाः वर्तन्ते। आदौ खलु गुणी गुणिनी सुगन्धि इति समानं दृश्यते, अतः तत्र पश्यामः। गुणः अस्य अस्ति, गुणी, जिसका गुण है अर्थात जिसमें गुण है वह गुणी व्यक्ति कहलाएगा। अर्थात यह मत्वर्थीय प्रत्यय है भाव में, ठीक है। पुनः गुणः पुल्लिंग में गुणी, पुनः गुणः अस्याः अस्ति गुणिनी, अर्थात स्त्रीलिंग में जिसमें गुण हो अथवा जिसका गुण हो वह गुणिनी महिला, ऐसा कह सकेंगे। तथैव गुणः नपुंसकलिंगे गुणः अस्य अस्ति इति गुणी, जिसमें गुण हो वैसा गुणी, गुणी वस्तु, ऐसा हम कह सकते हैं। सुगंधि शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, सुगंधि पुष्पम। इदानीं मध्यस्थाः शब्दाः दृश्यन्ते, तत्र रूपवान्, रूपवती, वर्णवत् इति एते शब्दाः सन्ति। अतः आदौ रूपवान् इति शब्दस्य प्रक्रियां पश्यामः। रूपशब्देन अत्र किं वत् इति प्रत्ययः वर्तते। मूल रूप से यह वतु प्रत्यय है, इसमें अनुबंध होने के बाद में वत् शेष रहता है। तो रूप शब्द से जब हम वत् करेंगे तो रूपवान, ऐसा पुल्लिंग अर्थ में शब्द निर्मित होगा। रूपवान रामः, राम रूपवान है। पुनः रूप शब्द से ही स्त्रीलिंग अर्थ में जब हम वतु प्रत्यय करेंगे अर्थात वत् प्रत्यय करेंगे तो रूपवती इति शब्दः निष्पद्यते। अतः अर्थात रूपवती सीता, सीता रूपवती आसीत्। एवमेव रूप शब्देन यदा वत् प्रत्ययः क्रियते नपुंसकलिंगार्थे तर्हि रूपवत् इति शब्दः भवति, रूपवत् पुष्पम। तो इस प्रकार से यह वतुप शब्द से भाव अर्थ में अथवा मत्वर्थी अर्थ में वत् प्रत्यय हम करते हैं। आगे हम अंतिम 3 शब्दों को देखेंगे। शक्तिमान, बुद्धिमती, अनंतरम रेणुमत्। तत्र शक्ति इति शब्दः वर्तते। शक्ति शब्द से जब हम मतु प्रत्यय करेंगे, यहाँ पर मत प्रत्यय है, मूलतः यह मतु प्रत्यय है, इसका अनुबंध होने पर मत बचता है। वतुप और मतुप प्रत्ययों में अर्थ में कोई भेद नहीं है, जो रूप भेद है वह हम आगे जानेंगे। तो शक्ति शब्द से मत प्रत्यय करने पर पुल्लिंगार्थ में शक्तिमान शब्द बनेगा। एवमेव यदा स्त्रीलिंगार्थे शक्ति शब्द से हम जब मत प्रत्यय करेंगे स्त्रीलिंग को कहने के लिए तो शक्तिमती यह शब्द बनेगा। अथवा बुद्धि शब्द से मत प्रत्यय कर दीजिए, बुद्धिमती, सीता बुद्धिमती आसीत। पुनः शक्ति शब्द से नपुंसक लिंग में जब हम मत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, शक्तिमत। यानम शक्तिमत अस्ति, यान जो है अत्यंत शक्तिशाली है, ऐसा वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। अथवा रेणु शब्द से मत प्रत्यय करने पर रेणुमत यह शब्द बनेगा, पुष्पम रेणुमत वर्तते। इस प्रकार से हम इस शब्द का प्रयोग कर पाएंगे। मैं जो भेद की बात कर रहा था, वतुप और मतुप शब्द में जो भेद होता है, कुछ उदाहरण आपकी पुस्तक में यहाँ पे दिए गए हैं नीचे। धन शब्द से उन्होंने धनवान बनाया है, पुनः धनी बनाया है। वैसे ही दंड शब्द से दंडवान, दंडी इस प्रकार बनाया हुआ है। विद्या शब्द से विद्यावान इस शब्द का निर्माण किया गया हुआ है। वैसे ही शक्ति शब्द से शक्तिमान, श्री शब्द से श्रीमान, धृति शब्द से धृतिमान। यहाँ एक छोटा सा गद्यांश है, उसको हम पढ़ेंगे। जिन शब्दों के अंत में अ या आ होता है उनके साथ वान जुड़ता है, अर्थात उनके साथ में वतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अंत में दूसरे किसी स्वर के रहने पर मान प्रत्यय अर्थात मतुप प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ इन शब्दों के स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग रूप उदाहरणों में 6, 7वें और 8वें वाक्यों में आप देख सकते हैं कि जैसे रूपवान, यहाँ पर
अकार है इसलिए वतुप का प्रयोग किया है। और यहाँ पर अ से भिन्न अर्थात ई है, शक्ति के त में ई है इसलिए मतुप का प्रयोग किया है। उसी प्रकार रूप में यहाँ पे भी अकार है, आ में वती, स्त्रीलिंग में वती अर्थात वतुप प्रत्यय का प्रयोग किया है। और यहाँ बुद्धि इकार है इसलिए यहाँ पर मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया है। इसी प्रकार वर्ण यहाँ पे णकार में अ है, ह्रस्व आकार, इसीलिए यहाँ पर वतुप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है अर्थात वत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही रेणु आ और आ से भिन्न स्वर हो तो मतुप प्रत्यय होता है, वैसे उसी प्रकार यहाँ पे ई आ और आ से भिन्न है, उसी प्रकार उ भी और आ से भिन्न स्वर है, इसलिए यहाँ भी हमने मतुप प्रत्यय का प्रयोग करके रेणुमत यह शब्द बनाया है। इस प्रकार हमने तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत अपत्यार्थ प्रत्यय और भावार्थ प्रत्यय और इन प्रत्ययों के मिला करके हमने मत्वर्थीय भावार्थ प्रत्यय के बारे में जाना। आगे भी हम इन्हीं पाठों के अंतर्गत तद्धित प्रत्ययों के विषय में और जानेंगे। धन्यवाद।